वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आपका इंटर से लेके यूनिवर्सिटी तक आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत बेसिक सा और आसान भी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो सबसे पहले परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्डर में, किसी मखसूस ऑर्डर में अरेंजमेंट को कहते हैं हम परम्यूटेशन। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है परम्यूटेशन का वो क्या होता है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल जिसमें हमें 20 पी आर दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एन क्या हो गया, 20, आर क्या हो गया 3। अब यही फॉर्मूले पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा क्या, 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे 20 का है तो 20 के फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 1 तक। ठीक है। तो अब यहाँ पे है हमारे पास 17 का फैक्टोरियल, ऊपर है 20 का। तो इसको हम एक तरीके ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसमें लिखें 20 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 का फैक्टोरियल, क्योंकि 17 का फैक्टोरियल आगे से वही होगा तो बात एक ही है। और नीचे हमारे पास है 17 का फैक्टोरियल। ये बहुत आपस में कैंसिल हो गए। तो अब हमें जो आंसर चाहिए वो है 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज इक्वल्स टू 6840। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आएगी n की और नीचे आ जाएगी उसकी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जो भी ऊपर वाली वैल्यू है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी नीचे वाली वैल्यू है उसका फैक्टोरियल। ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 2 6 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 3360। सही है। तो ये थोड़े बेसिक्स थे। अब इसका कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, हम आगे क्वेश्चंस में इसको देखेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट भी लाजमी पता होने चाहिए जो कि फैक्टोरियल से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको सवाल को समझना आना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास सवाल है, इन हाउ मैनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 chemistry books and 4 physics books can be arranged on a shelf so that all the books of same subject are together। अब सवाल क्या है कि भाई हमारे पास 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 4 फिजिक्स की बुक है और हम इसको कैसे अरेंज करें शेल्फ के अंदर के सेम सब्जेक्ट की सारी बुक्स साथ हों। तो सबसे पहले अगर हम इसको डेटा बना लें तो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स कितनी हो गई, हमारे पास केमिस्ट्री की कितनी है और फिज़िक्स की हैं। ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, मतलब कि हर सब्जेक्ट की सारी किताबें साथ हैं। तो हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने आ गए यहाँ पे, 3। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हम सब के फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1728। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है हमारे पास, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द word matrix using all letter, also find the number of arrangement in each them start with R। सही। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि एक वर्ड है हमारे पास मैट्रिक्स, उसको अगर हम अरेंज करें तो वो कितने उसके
अरेंजमेंट बन सकती हैं टोटल, कि हम इसको हर अल्फ़ाबेट को अरेंज करके बना सकें। तो सबसे पहले तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कितनी अल्फ़ाबेट्स हैं ये देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6। तो इसका अगर हमें पता लगाना है कि कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टोरियल बना देंगे। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 720। अब यहाँ तक तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इन अरेंजमेंट में से हमारा अगर पहला वर्ड आर का हो तो फिर कितनी अरेंजमेंट बनेगी इसकी। मीन्स अगर हमने इसको अरेंज किया, सही है, और पहला वर्ड हमने बता दिया आर का है, तो बाकी जो इसके वर्ड्स बचे हैं उनकी आपस में कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। तो रिमेनिंग वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा हम 5 का फैक्टोरियल ले लेंगे, जो कि क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जिस इक्वल्स टू 120। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो भी आपको पता होने चाहिए आगे प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, ट्री डायग्राम की तरफ, जो कि बहुत मेन सवाल है। ये आपके पेपर्स में भी आता है, एमसीक्यूज में भी बहुत आता है। तो इसको अगर हम देखें तो अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इलस्ट्रेट द ट्री डायग्राम। एक कॉइन जिसकी 2 साइड से हेड या टेल 3 बार टॉस हुआ है, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इसको ट्री की मदद से समझाना है हमें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है कॉइन, ठीक है, दिस इज द फेयर कॉइन, सही। तो पहली बार ये जब टॉस होगा तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा, सही हो गया। फर्स्ट टॉस, सही। अब उसके बाद सेकंड टाइम टॉस होगा, तो इस हेड के बाद अगर हम टॉस करेंगे तो उसके भी कितने आउटकम्स आएंगे हमारे पास, 2। और अगर टेल आया हुआ तो उसके सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो वो भी 2 आउटकम आएंगे उसके, विच इज़ हेड और टेल, हेड और टेल, सही है। तो ये हमारा हो गया सेकंड टॉस। सही। अब थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो जब हम थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो भी हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, 2, या तो हेड या तो टेल। तो जब थर्ड टाइम हमने टॉस किया तो हमारे पास उसकी भी 2 ही कंडीशन थी, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या टेल, हेड या टेल। अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस बताएं कि क्या हमारे पास बनी, तो इसके कैसे बनेंगे, सबसे पहला क्या है, हेड, हेड एंड हेड, हेड, हेड एंड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, अब ये हमारे पास ख़त्म हो गया तो हमारे पास आ गया है टेल हेड हेड, टेल हेड टेल,
टेल, टेल हेड एंड लास्ट टेल टेल टेल। सही। तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और अगर यही चीज़ हम अगर फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने थे, टोटल साइड्स कितनी थी कॉइन की? 2। सही, 2। और हमने टॉस कितनी बार किया था? 3 टाइम्स। तो 2 का फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है? 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। और टॉस कितनी बार हुआ था? 3 टाइम्स। तो मीन्स 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ भी हमारे पास 8 आए हैं और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे कौन कौन से अरेंजमेंट्स आए हैं अगर हम 2 साइड्स के कॉइन को 3 टाइम टॉस करें। तो अब हमारे पास सवाल है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। कि हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो कितने नंबर्स हम बना सकते हैं कि अगर कोई भी इनमें से नंबर्स रिपीट ना हुआ हो? तो फर्स्ट केस में हमारे पास डिजिट्स भी 5 ही हैं, तो हमारे पास इसमें आसानी है कि हमारे पास 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें। ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर पहला डिजिट के पास हमारे पास कितनी वेज बन सकती हैं? कोई भी इनमें से नंबर हो, पहली प्लेस के लिए हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ठीक है। कोई भी पाँचों में से एक आ सकता है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब पहले नंबर के लिए तो हमारे पास पाँचों के पाँचों नंबर्स हैं। तो फॉर फर्स्ट प्लेस कितने वेज हैं हमारे पास? 5। अब एक नंबर तो हमारे पास से चला गया, इनमें से कोई भी हो सकता है वो। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पोजीशन के लिए कितनी वेज बची, मतलब कितने नंबर्स बचे? 4। तो इसको लिख लेते हैं हम। फॉर सेकंड प्लेस कितनी वेज हो गई? 4। और सेकंड नंबर भी चला गया, तो हमारे पास 3 खाली जगह हैं और 3 ही नंबर्स हैं पीछे बचे। तो इसी तरीके से फॉर थर्ड प्लेस 3 एंड लाइक वाइज हमारे पास दोनों में फॉर सेकंड प्लेस वेज कितनी हो गई? 2। एंड देन लास्ट में लास्ट पोजीशन के लिए हमारे पास नंबर भी एक ही बचेगा। अब अगर इसको निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 120। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और भी ऑप्शन था जो कि हमने थोड़े पहले देखा था, परम्यूटेशन। अब अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n कितने थे? 5। टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी थी? मीन्स r क्या था? 5। अगर हम इसमें बीच में परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दें तो उसका आंसर भी 120 ही आएगा। तो इससे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से हमें 5 नंबर का डिजिट बनाना है और कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। तो यही फॉर्मूला अगर हम इसमें लिख दें, n जो कि नंबर ऑफ नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स हैं विच इज़ 6 एंड r विच इज़ टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई हमारे पास? 5। ठीक है। तो n p r अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा 6p5। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं इसको, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 720।
ठीक है। अब थर्ड वन में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 5, बट इसमें हमारे पास 0 है। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम कभी भी 0 को पहली पोजीशन पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम पहले नंबर पे 0 रख दें तो वो तो काउंट ही नहीं होगा ना, काउंट तो फिर अगले 4 नंबर से ही होगा, ऐसा ही है। तो हमें ये चेक करना है कि भाई हमारा पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो पहली प्लेस के लिए हमारे पास वेज कितनी बची? अब 0 तो हट गया, क्योंकि पहले नंबर पर 0 तो नहीं आ सकता, तो हमारे पास पहली प्लेस के लिए वेज कितनी बची? 4। फॉर सेकेंड प्लेस, अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो पहला तो चला गया, सही है, जो कि 0 नहीं था, बट अब इन 4 में तो 0 आ सकता है ना, तो इस पे भी हमारे पास वेज कितनी ही होंगी? सेम 4। एंड लाइकवाइज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारे पास वेज कितनी होंगी? थर्ड, 3, 2 एंड 1। अब इसका आंसर के लिए हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 96। अच्छा, तो अब हम अगर इसको इस फॉर्मूले में रखना चाहें चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? देखें, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी है? 5 ही है, सही है। और टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 5, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी है? 5 ही। बट अब अगर हम देखें तो 0 तो हो नहीं सकता ना, तो पीछे कितने नंबर बन जाते हैं हमारे पास? 4 पी, और वेज भी कितनी बन जाती हैं? 4 ही बचेंगी, क्योंकि पहले पे नहीं आ सकता। तो टोटल में से हम इसको माइनस करा देंगे तो हमारे पास आंसर भी 96 ही आएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और आपको ये आगे भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, भले आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट के हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।